Good afternoon, dear students. Today we are going to talk about rate of chemical reactions. Means a chemical reaction, if a chemical reaction takes place, then what is its rate for its completion or for its done, right? So यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, so that you can get the idea about the chemical reactions like that. यहाँ पे आपको समझना है कि कौन सा केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा समय ले रहा है, कौन सा कम समय ले रहा है. इज दैट क्लियर? सो द फर्स्ट वन इज व्हाट? कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन, राइट? कुकिंग गैस में एक केमिकल्स होता है गैस में, राइट? जैसे उसको इग्नाइट करते हैं वो जलने लगता है. दूसरा, आयरन आर्टिकल्स अंडरगोज रस्टिंग. अब आयरन का जो आर्टिकल्स है, क्या कुकिंग गैस जितना जल्दी जलने लगता है, क्या उतना ही जल्दी आयरन के आर्टिकल्स जो होते हैं, लोहे की चीज़ें होती हैं, उतनी जल्दी रस्टिंग करना शुरू हो जाती हैं, उतने जल्दी उनमें जंग लगना शुरू हो जाता है? नो. तो इट मीन्स दैट कुछ केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं वो स्लो हो रहे हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रहे हैं. जैसे सिलेंडर पर जैसे आप इग्नाइट करोगे वैसे ही वो जलने लगेगा, पर आयरन का आर्टिकल्स जैसे आप लगाओगे वैसे खराब नहीं होता है, कुछ समय लगता है उसको खराब होने में. इज दैट क्लियर? एरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म सॉइल. एज नो वेरी वेल कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है रॉक से होता है, राइट? तो क्या तुरंत रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है? नो, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू फॉर्म सॉइल. Alcohol is formed on mixing yeast in glucose solution under proper condition. Is that clear? Alcohol is formed on mixing yeast in glucose solution under proper condition. क्या ये तुरंत अल्कोहल फॉर्म हो जाता है? नहीं, उसको बहुत समय लगता है, तब जाके वो अल्कोहल बनता है. Is that clear? Now, effervescence is formed on adding baking soda into a test tube containing dilute acid. जैसे हम dilute बेकिंग सोडा के अंदर हम डाइल्यूट एसिड डालते हैं, वैसे उसमें से एफरेंसेस निकलने लगते हैं, राइट? ये तुरंत होता है, ये उतना टाइम नहीं लगता है कि जितना टाइम रॉक को सॉइल में फॉर्मेशन होता है. इज दैट क्लियर? वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम क्लोराइड. अगर आप बेरियम क्लोराइड में आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो वाइट प्रेसिपिटेट आपको फॉर्म होता है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो हो रहे हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहे हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट कि कौन कौन सी चीजों में केमिकल रिएक्शन हो रहा है. इज दैट क्लियर? सो सम रिएक्शंस, आई हैव रिटन इट ओवर देयर. Some reactant are completed in short time while some takes long time. Is that clear? It means, इसका मतलब क्या होता है? It means rate of different reaction is different. Is that clear? अलग अलग रिएक्शन के जो रेट होते हैं वो सब क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. अब हम बात करने जाते हैं कि व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? नेचर ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, राइट? तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. मतलब ये कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना तेजी से रिएक्शन को कंप्लीट करेगा. इज दैट क्लियर? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मान लो हमारे पास एक कार है और एक साइकिल. इज दैट क्लियर? हमें डिस्टेंस सेम है, 10 किलोमीटर जाना है. साइकिल से भी निकले उसी समय पे, कार से भी निकले उसी समय पे, ठीक है? तो पहले कौन पहुंचेगा? कार. क्यों? क्योंकि कार का रिएक्टिविटी साइकिल की रिएक्टिविटी से ज्यादा है. इज दैट क्लियर? कार साइकिल से ज्यादा तेज जा सकती है, उसकी रिएक्टिविटी उससे ज्यादा है, वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. इज दैट क्लियर? तो जो रिएक्टेंट, जो मेटल या जो एलिमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसकी रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी. जैसे हमने कल हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मिला दिया, तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को वहां से उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया. क्यों? क्योंकि जिंक जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था. तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उसका रिएक्शन भी फास्टर होगा. इज दैट क्लियर? सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्टेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होगा. जैसे दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट में एक ज्यादा रिएक्टिविटी एक कम है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उसी का रिएक्शन सबसे तेज होगा. इज दैट क्लियर? दूसरा आता है साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट. अब रिएक्टेंट के साइज पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा तेज वो रिएक्शन में डिसॉल्व होगा और उतना ज्यादा तेज रिएक्टिविटी होगी. जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं, सॉल्ट. पहले देखो सॉल्ट आता था सॉलिड, ऐसे क्रिस्टल जैसा सॉल्ट आता था. इज दैट क्लियर?
और उसके बाद अब पाउडर वाला सॉल्ट आ रहा है, तो हम क्रिस्टल को डालेंगे खाने में तो वो जल्दी घुलेगा, या पाउडर डालेंगे वो जल्दी घुलेगा, समझो, राइट। तो हमें पता है कि क्रिस्टल जो है वो जल्दी घुलेगा नहीं, और जल्दी घुलेगा नहीं तो जल्दी रिएक्शन नहीं होगा। पर जैसे ही पाउडर हम डालते हैं, पाउडर सॉल्ट जैसे डालते हैं हम खाने में, वो जल्दी से घुल जाता है और उसका रिएक्शन जल्दी से हो जाता है। तो साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट ये बहुत डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? साइज जितना छोटा होगा रिएक्शन में उतना फास्ट होगा। इज दैट क्लियर? दूसरा आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या होता है, जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा रिएक्शन उसका तेज होगा, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर देन दैट ऑफ द डाइल्यूट एसिड, ठीक है। जैसे H2SO4 है, H2SO4 दो तरीके, एक हमने कॉन्सेंट्रेट लिया और एक क्या लिया, डाइल्यूट लिया। तो कॉन्सेंट्रेट जो H2SO4 होगा वो अगर आप अपने हाथ पे डालोगे तो आपका हाथ भी एकदम कटने लगेगा, बर्निंग करना लगेगा, ठीक है, बर्निंग करने लगेगा। पर डाइल्यूट डालोगे आप अपने हाथ पे तो उतनी ईचिंग या उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है उसका रिएक्शन रेट उतना ही ज्यादा होता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको एकदम जनरल शब्दों में बताऊंगा आपको। चाशनी होती है और शरबत होता है। चाशनी और शरबत में अंतर क्या होता है, चाशनी में जो होता है शक्कर ज्यादा डालते हैं, ठीक है, और शरबत में क्या होता है, पानी ज्यादा होता है। ये दोनों मीठे होते हैं पर चाशनी सबसे ज्यादा मीठा होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें शुगर की क्वालिटी ज्यादा होती है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है चाशनी में, राइट। तो जिसका कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद मूव करते हैं हम टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसा होगा। जैसे आप देख लो, हम जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। आप देखो, गैस पे आप खाना बना रहे हो, ठीक है, अगर गैस को आपने फुल किया हुआ है तो खाना जल्दी पक जाएगा, और एकदम स्लो किया होगा तो खाना को पकने में काफी टाइम लगेगा, राइट। अगर आपने स्लो पे आप खाना पका रहे हो तो जो चीज आधे घंटे में पकेगी उसको फास्ट कर दोगे, वो 15-20 मिनट में पक जाएगी, राइट। तो फास्टर, जितना टेम्परेचर आप ज्यादा इंक्रीज करोगे रिएक्शन रेट उतना तेज होगा। इज दैट क्लियर? अब हम दूसरी बात करते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ई है, राइट, और ये भी रिएक्शन रेट को इन्फ्लुएंस करता है। कैटलिस्ट इज लाइक समथिंग द सब्सटेंसेज इन हुज प्रेजेंस द रेट of chemical reaction changes without causing any chemical changes to it, called catalyst. Catalyst ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में जाकर रिएक्शन की रेट को सिर्फ बढ़ा देते हैं और खुद कोई कॉज नहीं करते हैं, ना तो रिएक्शन को ही कोई कॉज करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पे देखो KClO3 2KClO3 और उसके बाद MnO2, ये कैटलिस्ट है। वो इतना हीट किया इसको और इस रिएक्शन को इतना फास्ट कर दिया कि बहुत जल्दी से KCl और 3O2 अलग हो गए, राइट। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, रिएक्शन की रेट को बढ़ाएंगे और फिर अलग हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? So this is what we have talked about today, right? Chemical reaction, rate of chemical reaction, factor affecting the chemical reaction that we have done, right? So if you have any problem, then leave in comment. Thank you.